तो बिना चैलेंज का आज तक किसी ने कुछ हासिल तो किया नहीं। तो अभी हमारे साथ भी एक छोटा सा चैलेंज हो गया कि 2 बारी हमने घुस नहीं पाया और फाइनली हम कर पाए। हो सकता है कि हम छोड़ भी देते, लेकिन हमने सोचा नहीं, नॉर्थ बंगाल और बाकी स्टेट्स का पहला मीटिंग है तो हमें तो आना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड वेरी बिग थैंक यू आप लोग का पेशेंस के लिए। कुछ सारे लोग तो ऐसे होगा कि नहीं और जाएंगे ही नहीं, छोड़ो इतना टेंशन तो हम करेंगे ही नहीं, और तो ये भी है। और कुछ लोग बोलेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे हम आएंगे नहीं, दोनों में डिफरेंस है। तो आप लोग जो ऑलरेडी हो, आप लोग छोड़ेंगे नहीं, मैं हूँ। तो मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा आगे। सो 3 पॉइंट का ऊपर डिस्कस करते हैं। तन्मय, कैन यू हियर मी? यस सर, यस। बीच में रुक गया था। ओके, अब बीच में रुक गया था, वो मोबाइल से यही प्रॉब्लम होता है ना, बीच बीच में फोन आ जाता है। आज लैपटॉप से मैं पता नहीं कनेक्ट क्यों नहीं कर पाया। बट एनीवेज, लेट अस टॉक अबाउट 3 मेन थिंग्स। यस पूजा जी, हम भी सोचे थे कि जो भी है ट्रेनिंग तो आज होगा ही होगा। सो डोंट वरी अबाउट चैलेंजेस, वी विल फाइट इट आउट। एंड चारों तरफ आज लोग बोल रहे हैं कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा जब चारों तरफ सब कुछ बंद है। नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा क्यों? व्हाई डू पीपल टेलिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग लॉकडाउन के बाद ग्रो करेगा? हमारा सवाल आज ये होना चाहिए कि जो लोग 500 लोग यहाँ पे है, या जो भी जितने भी लोग हैं जो बार बार इतना चैलेंजेस के बाद भी आज ये प्लेटफॉर्म में हम ट्रेनिंग में हम लोग सब मिलके बैठे हुए, इनको पहले जानना तो होगा कि आगे जाके हमारे लिए क्या रखा हुआ है गोइंग फॉरवर्ड पोस्ट कोविड-19। ये सिचुएशन नेटवर्क मार्केटिंग का क्या होगा? तो पहले हम ये जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिचुएशन आगे जाके क्या होगा। सेकंड, हम देखेंगे कि न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होगा, क्या न्यू फेस होगा नेटवर्क मार्केटिंग का। और नंबर 3, हम आज ये भी बात करेंगे कि ये कोविड-19 के बाद हम देखेंगे एक नया सेट ऑफ लीडर्स, न्यू सेट ऑफ लीडर्स, वो लोग धीरे धीरे ऊपर आएगा। और 3-4 पॉइंट के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन करने से पहले कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग लॉकडाउन के बाद ग्रो करेगा, सबसे बड़ा बात ये जानने का जरूरत है। एक कारण, क्योंकि ये कोविड-19 लोगों का माइंडसेट को टोटली चेंज कर दिया है। माइंडसेट को टोटली चेंज कर, माइंडसेट का मतलब क्या है? जहां से सब खेल का शुरुआत होता है, हर चीज वहीं से शुरुआत होता है। आज माइंडसेट किसी का है कि ये 4 बार या 10 बार अगर नेटवर्क कट जाए तो भी हम इस पे ट्रेनिंग को करके जाएंगे, ये भी एक माइंडसेट है। और ये माइंडसेट एक ये भी है कि 2 बार नेटवर्क जाने के बाद लोग बोलेंगे नहीं आज दिन ही खराब है, नहीं करेंगे आज ट्रेनिंग, और ये भी माइंडसेट है। तो लोग बोल रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना पीरियड में लोगों का कंप्लीट चेंज ऑफ माइंडसेट हो रहा है। और जब चेंज ऑफ माइंडसेट होता है तो कौन सा 4-5 चीजों के ऊपर लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, चलिए पहले वो डिस्कस करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग विल ग्रो, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग विल ग्रो आफ्टर लॉकडाउन। कुछ लोग अपना वीडियो ऑफ कर दे क्योंकि वो लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज माय वीडियो गॉट पॉज्ड। तो हो सकता है होस्ट छोड़ के बाकी लोग वीडियो पॉज कर दो, अच्छा होगा। फर्स्ट, लोगों में पीपल हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू इनकम सोर्स। आज पहली बार लोगों को, इंडिया के लोगों को लगने लगा है यार कहीं ना कहीं पे ना एक दूसरा इनकम सोर्स तो होना चाहिए था। अगर ये दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए था तो जो जिन लोगों का आज घर में बैठ के जिनका सैलरी नहीं आ रहा है,
जो इंडस्ट्री लाइक एयरलाइन इंडस्ट्री, जहां पे लोगों को बोला जा रहा है कि आप बैठो, जब शुरू होगा तो आपको बुलाएंगे लेकिन आधे सैलरी में बुलाएंगे। जहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री आज लोगों को बोल रहा है 4.5 लाख लोगों का ऑलरेडी नौकरी जा चुका है। जहां पे बहुत सारे कंपनी, शू इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, चारों तरफ लॉस ही लॉस है। और लोगों जो वन इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनका लिए थोड़ा सा सोचने का बात अभी ये है, ये लोग देखेंगे कि एक इनकम सोर्स कहां से ला पाएंगे। और कुछ लोग बहुत स्मार्टली कहते हैं ना, आई सैल्यूट देम, जो बोलते हैं कि आपको सेकंड इनकम तभी चूज करना है जब आपका फर्स्ट इनकम अच्छा चल रहा है। ये बात को एक बार समझने का कोशिश कीजिए जो लोग है लाइन पे। आपका सेकंड इनकम का सोर्स तभी बनाना है जब आपका फर्स्ट इनकम अच्छा चल रहा है। आज ये लोग धीरे धीरे समझ रहा है, रादर धीरे धीरे नहीं बहुत जल्द समझ रहा है कि भाई साहब हमें तो एक सेकंड इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना इज आई ओपनर। अभी भी जिन लोगों का आंख नहीं खुला है कि दुनिया कितना अनप्रेडिक्टेबल है, हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बैठ के और जूम मीटिंग करके हमें तन्मय का फेस देखना पड़ेगा। हम तो बार बार यही सोच रहे थे सिलीगुड़ी जाके इनको देख के आएंगे, आज हमें जूम में देखना पड़ रहा है। मेरा एक दोस्त गया हुआ था कोई एक जगह, वहां पे जाके लॉकडाउन से पहले दिन वहीं पे अटक गया। आज वो फैमिली के साथ जूम में बात कर रहे हैं पिछले 2 महीना में। हमने कभी सोचा नहीं था। और यही बोलता है माइंडसेट चेंज। स्मार्ट पीपल यहीं से सोचेंगे बॉस प्रेडिक्टेबल नहीं है जिंदगी, हमें तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इफ वी लव आवर फैमिली, इफ वी लव आवर लाइफस्टाइल, अगर हमें सेकंड इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर सेकंड इनकम सोर्स क्या हो सकता है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सेकंड, जो लोग ऑलरेडी कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग 1 साल से ऊपर कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग 6 महीने से ऊपर है, उनके लिए अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग, यू हैव टू बिल्ड। लोग अपना इम्यूनिटी का बात कर रहे हैं। नंबर 2, इम्यूनिटी का बात कर रहे हैं। चारों तरफ लोग सोचो इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये विटामिन लो, वो विटामिन लो। दुनिया अभी प्रेस्क्राइब मेडिसिन से सप्लीमेंट में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लोग अपनी इम्यूनिटी का, हेल्थ हाइजीन का बात कर रहा है कि प्रिवेंटिव, कैसे प्रिवेंट किया जाए। दिस इज अ बिग शिफ्ट। कल जाके हम प्रोटीन पाउडर किसी को देके आते तो वो पहले हमें सवाल ये करता कि हमें तो ठीक है, हमें तो प्रोटीन पाउडर चाहिए नहीं, सब तो ठीक ठाक है। आज लोग समझ गया खाली ठीक ठाक नहीं, आपको पहले से अपने को बिल्ड करके रखना है। और ये चीज अगर चले, ये चीज हम सुन रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब क्या है? जैसे हम टाइफाइड होता है, जैसे डायबिटीज होता है, जैसे एक्स होता है, वाई होता है, वैसे ही ये कोरोना भी नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको आज से जिंदगी भर हेल्थ सप्लीमेंट्स का ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज अ बिग शिफ्ट। नंबर 2। नंबर 3, आज लोगों को समझ में आ गया कि हमें कुछ रिजर्व कैश फंड रखना है। नहीं तो पता नहीं, घर में अगर रिजर्व फंड नहीं रहा, बैंक में अगर रिजर्व फंड नहीं रहा, तो अगर करंट सिनेरियो में हमारा जो हम कर रहे हैं वो अगर बंद हो जाता है, तो कुछ दिन हमको कैश फंड में, रिजर्व कैश फंड में घर चलाना है। लोगों को समझ में आ रहा है कि एक दूसरा इनकम से रिजर्व कैश फंड घर में बनाना है। आज मैं ज्यादा हंसी मजाक का बात नहीं करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आज ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग लॉकडाउन के बाद ग्रो करेगा और आप लोग क्यों लकी है, मैं ये बताने का कोशिश करूंगा। कैश फंड, आज बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहा है कि कब गवर्नमेंट का व्हीकल आए, राइस, दाल, ऑयल, ये सब लेके, और उनको एक टाइम का खाना मिले। हम तो बताते हैं भगवान ना करे ऐसा दिन हमारे पास किसी को भी आए, लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व कैश फंड। ये रखते हुए दिमाग में, अगर जो मैं आज कर रहा हूं इसमें अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो मेरे पास एक कैश फंड है। नंबर 4, लोगों को यह समझ में आ गया कि अगर हाई सेटअप कॉस्ट
हाई फिक्स्ड कॉस्ट, हाई कैपिटल एक्सपेंसेस, ये सब देख के अगर हमने बिजनेस बनाया तो जब वो बंद होता है तो लॉस ज्यादा होता है। 4 पॉइंट बताया मैंने। लोगों को सेकंड इनकम सोर्स समझ में आ रहा है, रखना क्यों पड़ेगा। इम्यूनिटी हेल्थ सप्लीमेंट का ऊपर दुनिया जा रहा है, कैश फंड रिजर्व रखना है, और लोगों को समझ में आ गया जितना मेरा कॉस्ट, जितना मेरा सेटअप कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, अगर ऐसा दिन आए तो लॉस भी उनको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अगर ये 4 पॉइंट को समझ में आ जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें ऑलरेडी आप लोग हो। You have to understand this fact that network marketing is not a choice anymore. कुछ लोग इसको अभी भी चूज करते हैं। ये चूज करने का और बिजनेस नहीं है, ये करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग समझने का बिजनेस है। जब दुनिया के सारे इंडस्ट्री लगभग बंद हो चुका था पिछले 2 महीना में, जब दुनिया के पूरे इंडस्ट्रीज में ये बोला जा रहा था कि कब ये फिर वापस आके फिर बिजनेस में इसका मोमेंटम आएगा, तब जाके एक ही इंडस्ट्री गवर्नमेंट का बैकबोन बन चुका था, जिसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इतने दिन आपके पास ये पूछने नहीं आया था और आप जाने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग कर देता था आपके साथ, जैसे ही आपने बोला मोदी केयर, वो बोला भागो। जैसे ही आपने बोला मोदी केयर, बोला दरवाजा बंद। जैसे ही आपने बोला मोदी केयर, अभी कभी भी मुंह मत दिखाना अपना। जैसे ही आपने बोला मोदी केयर, बोला आज से ये घर का दरवाजा और दोस्ती तेरे साथ खत्म। जैसे अपने रिलेटिव को आपने समझाने गया कि ये फ्यूचर बिजनेस है, ये जनरेशन का बिजनेस है, वो बोलता है झूठा है, बेवकूफ बना रहे हो, ये बिजनेस चलता नहीं है। यहाँ पे जितने लोग आज बैठे हुए सब ने एक ना एक बार ये सुना होगा, करेक्ट? लिख लो। यही लोग वापस आके आपको पूछेंगे कुछ दिन में कि भाई साहब किया कैसे, कौन सा ऐसा अब तुम्हारा बिजनेस चलता है, ये चल ही रहा है, कौन सा बिजनेस है? और आप गुस्सा मत करना कि तब कहां था, जब बोला था सुना क्यों नहीं। कुछ लोग चेंज होने के बाद, बोलते हैं ना 3 तरीके के लोग हैं। एक जो चेंज होने से पहले खुद को चेंज कर लेता है, लकी, सैल्यूट, इंडिया में ऐसे लोग कम है। दूसरा जो चेंज के साथ चेंज होता है, फिर भी ठीक है। और तीसरा है, पता है क्या, वो चेंज नहीं होता है, दुनिया उसको चेंज करता है। उसको बहुत लगता होगा, उसको बहुत लगता होगा कि यार चेंज होना था तब हमने चेंज नहीं किया। जब छलांग मारना है तब अगर छलांग नहीं लगाते हो तो मौत पक्का है। चाइना में पता है वो जब फ्रॉग्स खाते हैं, फ्रॉग्स को क्या बोलता है हिंदी में? मेंढक। चाइना में मेंढक को मारते कैसे है? मेंढक को मारने का बहुत बढ़िया स्टाइल है, और ये मेंढक का स्टोरी नहीं है, हमारा स्टोरी है, कुछ कुछ लोगों का, सबका नहीं है। मेंढक को मारने से पहले, फ्रॉग को मारने से पहले वो क्या करता है, गैस का ऊपर एक कढ़ाई रख लेता है, उसमें ठंडा पानी होता है, नॉर्मल पानी होता है, और वो मेंढक को छोड़ देता है उसमें। अब जैसे मेंढक को छोड़ता है, मेंढक खुश, आए हाय ठंडा पानी, अच्छा ही लग रहा है, इतना गर्मी में था, अब थोड़ा सा ठंडा ठंडा नॉर्मल पानी में अच्छा लग रहा है। अब जैसे उसको अच्छा लगने लगा, नीचे से वो क्या करता है, गैस को जला देता है, गैस ऑन कर देता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होता है, अब इसको और भी अच्छा लगता है, अच्छा अभी तक मैं नॉर्मल पे था, अब थोड़ा सा गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बॉडी टेम्परेचर तो सही जा रहा है। अब जैसे तेज करता है, इसको और भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, बोलते हैं अच्छा लग रहा है, अब और भी गैस को जब तेज कर देता है, इसको अब शुरू होता है गर्म लगना, लेकिन फिर भी बोलते हैं ठीक। गर्म कर देता है, अब इसको लगना शुरू होता है बहुत गर्म।
अब इसको लगता है कि छलांग लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन अब जैसे छलांग लगाने जाता है, तब तक इसका बॉडी में और वो एनर्जी नहीं होता है गर्मी के कारण कि वो छलांग लगाए, और वो कड़ाई से बाहर छलांग नहीं लगा पाता है और धीरे धीरे उसी में मर जाता है। जब इसको छलांग लगाना था, तब अगर लगा देते ना तो बच जाता। आपको सबको कहना है अब छलांग लगाने का टाइम आ गया, जंप करने का टाइम आ गया। अगर आप अभी भी आपने जंप नहीं किया तो हो सकता है लेट हो जाए और दुनिया आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस नहीं है, ये मोमेंटम का बिजनेस है, और मोमेंटम अभी है। पूरे दुनिया के आपको पूछेंगे, जो लोग आपको बताया था, जो लोग बार बार आपको आके बताया था कि बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, झूठा बिजनेस है, ये बिजनेस होता ही नहीं है। मेरा मामा का लड़का कोशिश किया था, हुआ नहीं है। हमें तो इन लोगों से अभी सवाल पूछना है कि इतने बड़े बड़े बात जब किए थे, आज आपके तो दम नहीं है कि कोरोना को रोक के दिखाओ, और हमारा भी दम नहीं है कोरोना को रोक के दिखाओ, और आपका भी दम नहीं है कोरोना को रोक के दिखाओ। लेकिन आप में एक दम है कि जब दुनिया बंद, मेरा 9 तारीख को मेरा कमीशन चेक आएगा, क्योंकि कभी ना कभी हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया था और अपना करियर बनाया था। बोलने दो लोगों को जो आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग किया था, याद होगा सबको, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा तो 2-4 बार सुना ही होगा। ओ भाई साहब, चेन मार्केटिंग का बात हमसे मत करना। वहां पे किशोर बियानी जी बिग बाजार पे बिग बाजार खोल रहा है पूरा इंडिया में। वहां पे वॉलमार्ट स्टोर्स पे स्टोर्स खोल रहा है इंडिया में। हम पटाया गया हुआ था, हमने देखा 7-Eleven का स्टोर ही स्टोर। हमने देखा जियो वाले अपने सिम कार्ड बेचने के लिए चारों तरफ स्टोर खोल के रखा है। वोडाफोन अपना सिम कार्ड और सर्विसिंग देने के लिए चारों तरफ इंडिया में हजारों लाखों स्टोर्स खोल के बैठे हैं। वो लोग चेन मार्केटिंग जब करे, चेन ऑफ स्टोर्स जब खोले, चेन ऑफ वोडाफोन स्टोर्स जब खोले, तब जाके लोग कुछ नहीं बोलेगा। हम अगर बोलते हैं ना 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 ना, चेन मार्केटिंग नहीं करेंगे बस, वही चेन मार्केटिंग का स्टोर में आप जाके अपना सिम कार्ड बढ़ाते हो, आप जाके आपका सब कुछ करते हो, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? किशोर बियानी साहब कर रहे हैं ना। लोगों को समझाइए कि हम स्मार्ट है, हम इतना भी हाई सेटअप कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और इतना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके चेन मार्केटिंग नहीं करते। हम तो अपने आप को फ्री रखते हैं, हम तो अपने आप को टेंशन फ्री रखते हैं। और इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग चूज किए, जहां पे एक आदमी से 100% हमें लेना नहीं है, लेकिन 100 आदमी से 1-1% करके लेंगे और अपना नेटवर्क और टीम बनाएंगे, जो टीम जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा, और आगे अगले वाला जनरेशन को भी ये बिजनेस हम दे के जाएंगे, ताकि उसका लाइफ सिक्योर रहे। यू आर लकी, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया था, और भी लकी क्योंकि आप लोग आके आपके नीचे ज्वाइन करेंगे। आप कितने लकी हो, एक बार सोच लो। बढ़ाओ अपनी स्पीड, बढ़ाओ अपनी नॉलेज। ये तो मैं हर मीटिंग में बोलते रहता हूँ, 10 बारी बोलूंगा, 100 बारी बोलूंगा। अगर आप में स्पीड नहीं है, आपका गेम खो गया। क्योंकि लोग आएंगे आपके पास। आपके एक प्रोस्पेक्ट आया, आपको बोला कि मैं SBI का मैनेजर हूं, मुझे थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग समझाइए। आप अब समझाइए आपका बिजनेस प्लान क्या है, और आपने बोला रुकिए रुकिए, अगले हफ्ते मंगलवार को मेरा अपलाइन आ रहा है जूम मीटिंग में, रुकिए। आप देखिएगा, वो जब जैसे ही आपको समझाएंगे ना प्लान, आप तो इसके ऊपर फिदा हो जाओगे। मेरा अपलाइन जैसे प्लान समझाते हैं ना, आज तक जितने लोगों को प्लान समझाया सबने ज्वाइन किया। ऐसा अपलाइन आप कभी नहीं देखोगे, जहां पे जब बैठेंगे आपके साथ, आपको छोटे छोटे चीज प्लान का समझा देंगे, सिर्फ रुकिए अगले बुधवार तक। और उन्होंने बोला ठीक है। आपने अपलाइन को फोन किया, सर अगले वेडनेसडे SBI का मैनेजर, बहुत कनेक्शन है सर। खुद आया मेरे पास, खुद। बताओ, ये आज तक मैंने 10 बार उसके सामने जाने का कोशिश किया, हमें तो देखा भी नहीं, आज खुद आया सर।
और आके हमें बोल रहा है कि सर हमें समझाओ ये प्लान। हमने सर रिस्क नहीं लिया, हमने बोला हमारा अपलाइन अगले बुधवार को समझाएंगे। अगले बुधवार आया, शाम को 7 बजे अपलाइन रेडी जूम मीटिंग में। आप 5 बजे फोन कर रहे हो उनको, फोन नहीं उठा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। आपने अपलाइन को बोला सर वो प्रोस्पेक्ट तो हमारा फोन ही नहीं उठा रहा है एसबीआई का मैनेजर। और मेरा कहना है कि फोन क्यों उठाए, जब उसी दिन पता चल गया था कि आपको प्लान आता ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट आता नहीं है, आप उनको समझा नहीं सकते, वो कौन सा भरोसे में आपका हाथ पकड़े। हम कभी उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे जो हमको अपना सपना तक पहुंचा नहीं पाएंगे। करेक्ट। अगर आप खुद ही उसको समझा नहीं पाते हो तो वो क्यों अपने आपके ऊपर रिस्क दे। दुनिया में कमी है लोगों का, दुनिया में लोगों का कमी नहीं है। तन्मय जी आप स्क्रीन में आइए, नहीं तो मुझे वो हो रहा है, आप स्क्रीन में आइए। मैंने आपका पॉज हो गया ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपका मूव स्टार्ट हो जाए, इसीलिए। और सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ठीक है, बस शाम बाजार का मोड़ में वो जो उसका है ना, वो नेताजी सुभाष चंद्र का जो स्टैचू है वो पॉज में ही है, लेकिन लोगों को पता है सुभाष चंद्र है। डोंट वरी, हम बात कर रहे हैं। तो ये होगा दुनिया जब लोग आपके पास आएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा अगर आप रेडी नहीं है तो। आज लोग रेडी हो रहा है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, आज लोग रेडी हो रहा है। और एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी में मुझे बोलना अच्छा लगता है। इंद्रदेव, एक बार इंद्रदेव एक गांव का ऊपर गुस्सा हो गया इंद्रदेव, और सब किसान को बुलाया, चाशीदर के डेके से किसान को बुला के बोल रहा है अगले 12 साल कोई बारिश नहीं होगा तुम्हारा गांव में। सब किसान डर गए, बोला इंद्रदेव जी ऐसा मत कीजिए भगवान, हम मर जाएंगे। बोला हमने बोला 12 साल नहीं होगा मतलब नहीं होगा, तुम लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया। बोलते कुछ तो रास्ता होगा, बोलते कोई रास्ता नहीं है। बोलते एक तो रास्ता होगा। बोलते हाँ, शिव जी अगर डमरू बजा दिया, डमरू शिव जी जैसे डमरू जैसे ही बजाएगा बारिश होगा। और नीचे नीचे जाके शिव जी को बता दिया डमरू एकदम मत बजाना, 12 साल अब हाथ मत हिलाना तुम। तो शिव जी है दोस्त, इंद्रदेव बोला ठीक है तुम जब बोल रहे हो नहीं बजाएंगे। अब ये लोग चला गया, बोलते नहीं कोई रास्ता नहीं है, चला गया वो। सब लोग घर में बैठ गए, एक आदमी बैठा नहीं। वो जाके अपना खेत में हल चला रहा है, पानी डाल रहा है, फिर हल चला रहा है, पानी डाल रहा है, सेच कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और पीछे पीछे हमारे जैसे कुछ लोग है ना, हंसने लगा, पागल है 12 साल बारिश नहीं होगा, भगवान ने बोल दिया वो फिर भी कर रहा है, भगवान ने बोल दिया फिर भी कर रहा है। अब ये छोड़ता नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल जैसे ही हुआ ना, वो गांव वाले में रहा नहीं गया, बोले आज जाके उसको बोलना ही पड़ेगा। फिर तुम चले गए तन्मय, आज जाके आपको बोलना ही पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा आज। सब मिलकर उसका किसान के पास गया, जाके उसको बोला 12 साल बारिश नहीं होगा, हम 3 साल से देख रहे हैं तुम ये कुछ कर रहे हो, पागल हो क्या। अब किसान ने बोला कि नहीं मुझे भी पता है 12 साल बारिश नहीं होगा, पता है अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहा, हम प्रैक्टिस में हैं। पता नहीं 12 साल अगर नहीं किया ये सब, अगर मैं खेती करना भूल जाऊं तो हो भी तो सकता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस में हूं। अब ऊपर से पार्वती को ये बात सुना, उसको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, बोला सही बताया यार। पार्वती ने सुना, शिव का वाइफ, कॉन्सेप्ट तो सही है। ये गया शिव के पास, बोला 12 साल डमरू नहीं बजाओगे, अगर डमरू बजाना भूल गया तो। जैसे ही बोला डमरू बजाना भूल गया तो शिव जी का अंदर लगा, वो खड़ा होकर डमरू बजाना शुरू कर दिया, और तभी जाके बारिश शुरू हो गया। जो लोग 3 साल से कुछ नहीं किया था वो ऑलरेडी 6 साल पीछे चला गया, लेकिन जो प्रैक्टिस में रहा उसी के लिए भगवान भी होते हैं। मेरा कहना है प्रैक्टिस में रहो, रोज कुछ ना कुछ पढ़ना सीखो, पता नहीं क्या होगा, ऐसा बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा कि
कि वो आपके नीचे रॉयल ब्लैक डायमंड बने और आपको 2 लाख रुपए का चेक देके चला जाए, रेडी रहना। प्लीज बी रेडी ऑलवेज। एवरी डे डेवलप योरसेल्फ। प्लीज बी रेडी। डू नॉट वेट फॉर दिस कोरोना पीरियड टू गो। और मैं जो बता रहा था न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होगा न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग हमारा ब्लड में आ जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग, जूम ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम ट्रेनिंग, एवरीथिंग विल बिकम अ रेगुलर थिंग। तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो हमने तो जूम का अकाउंट लिया ही नहीं, हमने तो कभी खुद अपना डाउनलाइन के लिए मीटिंग किया नहीं, आई एम सॉरी, देन स्टार्ट। शुरू कीजिए। आपका टीम में अगर 10 लोग भी है, शुरू कीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। जूम में, फोन में बात करना सीखिए। व्हाट्सएप में 4 लोग एक साथ आ सकता है। 4 कोर मेंबर को व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में, नॉट ऑडियो, वीडियो कॉल में लेके बात करना शुरू। क्या सुनाई नहीं दे रहा है तन्मय? हाँ सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, तो फिर कोई लिख रहा है कि साउंड नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसका हुआ। सो शुरू कीजिए, टीम मीटिंग कीजिए, कोर टीम मीटिंग कीजिए, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ये कोरोना पीरियड का नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों का सोच है कि जूम मीटिंग हो रहा है, ये कोरोना के लिए हो रहा है। नो, कोरोना चला जाएगा, ये रह जाएगा। बिलिंग करना शुरू कीजिए ऑनलाइन। जिनको बिलिंग करना नहीं आता है, सीख लीजिए। सीखना तो आज नहीं तो कल आपको पड़ेगा, बेटर है आज सीख लीजिए। पुराने सेट ऑफ वर्किंग को नया सेट ऑफ वर्किंग चैलेंज कर रहा है आज का दिन में। तो पुराने वर्किंग स्टाइल है, उसको आज नया वर्किंग स्टाइल चैलेंज कर रहा है कि मैं तेरे को रिप्लेस कर दूंगा। और रिप्लेस तो करेगा ही करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1-to-1 मीटिंग बंद हो जाएगा, नो। हम बोल रहे हैं दोनों एक साथ चलेंगे, लेकिन पावर होगा डिजिटल। ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम पुराने वर्किंग सिस्टम को क्वेश्चन करेगा। आज हर जगह जो मछली मार्केट है, जहां पे आज जाके हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, लोगों को कैश लेना भूल जाएंगे। आइदर पेटीएम या फोन पे या गूगल पे। एक मछली वाले को भी गूगल पे सीखना पड़ेगा अगर उसको दुनिया में सरवाइव करना है। हम और अब कौन सा चीज है? एक छोटा से छोटा जो जूता पॉलिश करता है ना, उसको भी फोन पे सीखना पड़ेगा। हम और अब क्या है? ऑनलाइन विल चैलेंज द करंट सेट ऑफ वर्किंग। आज जो हम कर रहे थे कुछ दिन पहले तक, इसको चैलेंज किया ना। चैलेंज 2 साल से करके आ रहे हैं हम घर से, यही तो कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो 7 साल 8 साल बाद में आने वाला था, वो अब आ जाएगा। इस 8 साल को पीछे खींच के अभी लेके आएगा। और मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ये रेस हार जाएंगे अगर वो फास्ट नहीं है, अगर उसमें स्पीड नहीं है उनमें, ये रेस हारने वाला है। पुराने सेट ऑफ वर्किंग को क्वेश्चन किया जा रहा है, समझना पड़ेगा हमें। ये न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और पता है क्या होगा? एक नया सेट ऑफ लीडर्स नीचे से ऊपर के ऊपर आएगा। अगर कोई 20-25 साल का थॉट प्रोसेस से अभी भी काम करने का कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कुछ लीडर्स, कुछ लोग ये दुनिया से खो ना जाए। लेकिन अगर वो चेंज कर लिया अपने आप को, जिसके पास पीछे का भी एक्सपीरियंस है और अभी के लिए भी वो अपने आप को तैयार कर रहा है, इतने फायदे में रहेंगे, इतने फायदे में रहेंगे, उनको पता भी नहीं है कितने फायदे में रहेंगे। जो ये चेंजेस को जल्दी गले लगा लेंगे, जो जल्दी गले लगा लेगा, उसके लिए पता है क्या क्या होने वाला है? मैं आज बता देता हूं 3 पॉइंट। कल तक जो शिलीगुड़ी में बैठ के शिलीगुड़ी में सिर्फ काम कर रहा था, वह शिलीगुड़ी में बैठ के कोचिन में जीबीडी डेवलप करेगा।
कलकत्ता में बैठ के अगर कोई बेहला में बैठ के मीटिंग कर रहा था और 4 लोगों से, कल वो बांग्लादेश में बैठे हुए वहां पे एक जीबीडी निकालेगा। ये होता है पावर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। जो सीख लिया वो जीत लिया। जो अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को जल्दी ऊपर लाएगा, अपग्रेड करेगा, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई स्टेट बाउंड्रीज, कंट्री बाउंड्रीज नहीं होगा। आप सोच लो, कैन यू थिंक कितना बड़ा हो सकता है? एक बार सोचो कम से कम। जो ऑनलाइन में जाके अपना प्रेजेंस बढ़ाएगा, अपने आप को ज्यादा दिखाएगा, दुनिया उसका मुट्ठी में होगा। अच्छी चीज बताई है मैंने, कुछ बुरे चीज भी है, पर पहले अच्छी चीज बता। जल्दी जल्दी इसका अडॉप्ट, गले लगा लीजिए। ऑनलाइन बिलिंग गले लगा लीजिए, ऑनलाइन मीटिंग गले लगा लीजिए। टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट होगा, आज जैसे हो रहा था। पेशेंस बढ़ाइए। हम आपको लिख के दे रहे हैं, 2 बार आज कट गया था अपना नेट कनेक्शन। कुछ लोग जो वेटिंग हॉल में था वो घुस गए, और कुछ लोग जो घुस रहे थे उसको गुस्से में आके वो करेंगे नहीं। आज छोड़ो, तो टाइम वेस्ट है। सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, सो जल्दी इसको गले लगाइए। और अगर लगा लेते हो तो आज कोई स्टेट आपका बाउंड्री नहीं होगा, कोई कंट्री आपका बाउंड्री नहीं होगा। आप यहाँ पे बैठ के अगर कल हम मलेशिया खोलते हैं, मलेशिया के आपका दोस्त को आप जूम मीटिंग से, बट सीखना तो पड़ेगा। सीखना बंद, बाकी हम बताएं। और आज थोड़ा टेंशन वाला बात भी करो। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है, ध्यान रखना कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपटीशन कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट आपके बगल में जो लोग आपका कंपटीशन बन सकता है, क्योंकि वो जल्दी सीख रहा है। गेम टफ होने वाला है, गेम टफ होने वाला है। लेकिन एक चीज है, मान लो, आज जो लोग अपने आप को मानते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लोग आगे जाके इंडिया के बड़ा से बड़ा नेटवर्क मार्केटर को चैलेंज कर सकता है। एक वो आया था ना, वो मूवी, वक्त हमारा है। अब नेटवर्क मार्केटर जो है ना, उसका वक्त चल रहा है। आज आप में से बहुत सारे लोग जाके कल बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर को चैलेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि खेल तो सबके लिए अभी शुरू हुआ है। कुछ लोग शुरू तो लेट से किया होगा, लेकिन खत्म जल्दी कर लेंगे। ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। म्यूट हो गया सर। ऐसे बड़े जगह पे, ठीक है ठीक है। अरे वो एक फोन आया था, ठीक है? ओ अच्छा फोन आया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2005 साल का, 2007 साल का, 2010 साल का वर्किंग स्टाइल आपको 2020 में चैंपियन नहीं बना सकता। 2010 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग स्टाइल, थॉट प्रोसेस, काम करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका आपको 2020 में नहीं जिता सकता। गियर चेंज कीजिए। चेंज इज नॉट अ चॉइस। चेंज अभी चॉइस नहीं है, इट्स अ मस्ट। अब होना है, अब होना है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी के एक जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं, अब होना है। पता नहीं हमने जो बोला आपने समझा कि नहीं, बट मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, बट हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए। अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए ना कि लोग आपके साथ बात करने में लोगों को मजा आएगा, कि इसके साथ अगर 1 घंटा भी बात करो ना तो भी बोरिंग नहीं लगता है। भर दो अपने आप को नॉलेज से। हेल्थ सप्लीमेंट्स, प्लान, कोई आज आगे पीछे नहीं है, सब एक जगह पे खड़ा है। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था,
खेल अलग होगा। जिसका माइंडसेट जल्दी चेंज होगा, अपने आप को जल्दी तैयार करेगा, उसको कोई भी कुछ भी चीज रोक नहीं सकता। लेकिन बात, इंग्लिश में कहावत है, आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। आपके पास अगर कैल्शियम का नॉलेज नहीं है, आप किसी को भी कैल्शियम का नॉलेज दे नहीं सकते। आपके पास अगर प्लांट का नॉलेज नहीं है, तो आप किसी को भी प्लांट का नॉलेज दे नहीं सकते। आपके पास अगर प्रोटीन पाउडर का नॉलेज नहीं है, तो आप किसी को भी प्रोटीन पाउडर का नॉलेज दे नहीं सकते हो, क्योंकि खेल तो आपसे शुरू होता है। यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव। आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी को भी एक पैसे भी दे नहीं सकते। आपके पास प्यार है, आप सबको प्यार बांट सकते हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए पैसा कमाने के लिए, आपको पता है, हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, दोनों में बहुत फर्क है। पैसा कमाते रहना इज एन एटीट्यूड। पैसा कमाते रहना इज एन एटीट्यूड, सोच। और एटीट्यूड का मतलब है सोच, मैं कर सकता हूं। सोच विथ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में लोग मरते हैं। मुझे एक डायलॉग आप बार बार याद आता है जब कॉन्फिडेंस एटीट्यूड का बात आता है। आमिर खान का मूवी था, पता नहीं वो क्या मूवी का नाम था, सर मैं भूल जाता था 20 मिनट बाद बाद। क्या मूवी था? ना, हर चीज भूल जाता था, वो कैमरा में लेके रखता था। गजनी, गजनी सर, गजनी। हाँ, गजनी। सर, वॉइस इज नॉट कमिंग। आई नो देयर इज अ फोन व्हिच हैज कम इन बिटवीन। ओके। सो गजनी में अभी सुनाई दे रहा है? यस यस यस। गजनी यस में सर। एक सवाल था, मुझे बहुत अच्छा लगता है सवाल में कि बताओ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है। और ये जवाब मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, मैं तो अपने आप भी याद रखता हूँ। मैं कर सकता हूँ, दिस इज कॉन्फिडेंस। मैं नहीं कर और सकता। सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। सिर्फ आप नहीं खेल रही हो गेम अभी, ये गेम बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। ध्यान रखना, आपसे भी बेटर कोई है, आपसे भी बड़ा टीम कोई बनाएगा। इसीलिए अपने आप को आगे बढ़ाना, सोच को आगे बढ़ाना, अपने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना बहुत बड़ी कैलिबर का बात है। 93.5 में जब सैड सॉन्ग होता है और हमें अच्छा नहीं लगता है, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके 98.3 में जाता हूं, करेक्ट? आज देश का फ्रीक्वेंसी चेंज है, कुछ लोग अपने वही 93.5 में सैड सॉन्ग सुन रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, अभी भी वही सुन रहा है। थोड़ा फ्रीक्वेंसी चेंज करने का टाइम आ चुका है। अपने आप को 98.3 में अभी डालिए, स्पीड बढ़ाइए। सोच मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपने कभी देखा, बहुत मीटिंग में मैंने बोला, आप लोगों ने कभी देखा होगा मर्सिडीज के पीछे ये लिखा हुआ है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, देखा कभी? ऑडी के पीछे, मर्सिडीज के पीछे, जैगवर का पीछे, छोड़िए ना जैगवर का पीछे, जिन लोगों ने कुछ दिन पहले गाड़ी लिया है मोदी केयर से, वो पीछे लिखता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उस दिन मैं घर से निकल रहा था, एक रिक्शा, पैडल रिक्शा, पैडल, उसका पीछे लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो रिक्शा में अगर बैठ जाओ तो हो सकता है आधे घंटे में टूट के नीचे गिर जाए। उसके पीछे लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं ये सवाल पूछता हूं आप लोगों को, एक भी आदमी यहाँ पे है जिन्होंने कभी सोचा काश मैं एक रिक्शे का मालिक होता, काश मेरे घर में एक रिक्शा होता? एक भी बंदा यहाँ पे है जो बैठा हुआ है? मर्सिडीज वाले, उसको वो टेंशन नहीं है कोई नजर दे रहा है, किसको टेंशन है? क्यों?
क्योंकि उनको सोच वहीं तक आता है कि रिक्शा ही मेरा सब कुछ है, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा सोच वहीं पे पड़ा हुआ है। वो जो गरीब आदमी है हमारा देश में, मुकेश अंबानी, बहुत ही गरीब, 27 माले का बिल्डिंग है, 27 फ्लोर, पता नहीं करता क्या है, 27 माले का बिल्डिंग है, 2 में जिम, 4 में पार्किंग, 2, पता नहीं किसको, 6 आदमी है, बताओ 6 आदमी है फैमिली में, 27 माले, 8,000 करोड़ उसका दाम है, 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ उसका दाम है, 6 आदमी है, ओनली 6। उसके घर के सामने नींबू और मिर्ची हम लगाते नहीं है, क्यों? कौन लगाता है नींबू मिर्ची? जिसका घर कल टूटने वाला है, अम्फान में जिसका घर टूट जाए, वो लगा के रखे कि अरे भाई साहब नजर ही देना है तो मैं मुकेश अंबानी के घर पे ना दूं, तेरा घर पे क्यों नजर देंगे हम? लेकिन सोच इतने हो सकते हैं हमसे। बढ़ाइए थोड़ा, दुनिया आपको बहुत कुछ, नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। समंदर का सामने जाके चम्मच मत लेके जाइए कि भर दो इसे, अरे समंदर से मांगना है तो बड़ा मांगो। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास होने वाला है अगले 10 साल, ये 10 साल दुनिया के ऊपर राज करेगा, और आपको होना है वो एक आदमी या वो एक कंसल्टेंट जो ये दुनिया जब राज करेगा, आपको भी राज करना है दुनिया के ऊपर। एटीट्यूड, जीतने का एटीट्यूड जिसमें है, तो मैं हिंदी में बताता है ना, मैं बोलना नहीं चाहिए ट्रेनिंग में, लेकिन बोल देता हूँ, तन्मय है तो सब फिक्स है। अगर हो गया ना, आपने चेंज कर लिया ना अपने आप को, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकते आपको, मैं बता देता हूँ। ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जाने से पहले 2 चीज का ऊपर ध्यान रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका टीम सही जा रहा है या गलत जा रहा है, या पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, आप 2 चीज देखने से आपको समझ में आएगा। नंबर 1, ज्वाइनिंग अगर कम हो रहा है, टेंशन है। अगर आपका ज्वाइनिंग कम हो रहा है पिछले 3-4 महीना से, तो ध्यान रखना टेंशन है। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे टीम्स को देखा जहां पे ज्वाइनिंग कम होते होते आज दुनिया से साफ हो गया उसका टीम। तो ध्यान रखना, ज्वाइनिंग नंबर 1 चीज देखना है कि अगर एक भी बढ़ रहा है हर महीना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि न्यू ब्लड अगर आपका सिस्टम में नहीं है तो न्यू नेटवर्कर कहां से आएगा? न्यू ब्लड आपका सिस्टम में नहीं है तो न्यू कंज्यूमर्स कहां से आएंगे? न्यू ब्लड अगर आपका सिस्टम में नहीं है तो न्यू रिटेलर्स कहां से आएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग ना घटे, इसके लिए जूम मीटिंग्स में जाइए। जितने सारे फोन में आपके जितने सारे लोग हैं जिसके साथ अपने कोरोना से पहले टाइम नहीं था, अपने बात नहीं कर पाया, अगर उसमें से 1, 2, 3 या 4 लोग भी आपके साथ जुड़ जाए, तो ध्यान रखना उसका मोबाइल में भी 100 नंबर है। मतलब 4 लोग नहीं जुड़ रहा है, 400 लोगों का अकाउंट आपके सामने खोल रहा है। आपके मोबाइल में जितने नंबर है उसमें अगर 10 लोग भी आ गए, तो ध्यान रखना 1000 लोगों का अकाउंट आपके सामने खोल रहा है। और जब आप बात करोगे लोगों से ना जाके, ये सर सब जब बंद था ना, 9 तारीख को मेरा कमीशन मेरा बैंक में आया, हमारा कोई ईएमआई मिस नहीं हुआ सर, हमारा किसी का पेमेंट पेंडिंग नहीं है, तो लोग समझेंगे कुछ ना कुछ तो है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री तो चेंज होने वाला है। जो लोग सवाल किए थे ना, वो लोग अभी सवाल नहीं करेगा, जवाब लेके आपके पास आएगा। नंबर 2, पहले ज्वाइनिंग, नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। अगर आपका सामान का ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, फोन आ गया था, अभी देखो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है अभी। हाँ अभी ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इंडिया जैसा कंट्री में
आप कोने कोने में अगर प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचा तो लोग आने का चांस कम है। और ये एग्जांपल मैंने बहुत बार ही दिया, फिर एक बार दे देता हूँ, आप भी मेरे साथ डेफिनेटली सहमत होंगे कि अगर 2 दुकान है, एक में सामान ज्यादा है, एक में सामान कम है, आप अगर हाथ में कुछ लेके खड़े हो, कौन सा दुकान में जाओगे जिसमें सामान ज्यादा है? क्योंकि आपको पता है वहां पे जाने से हमें सामान ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या है कि जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट आपको, वो प्रोडक्ट ने आपको खींचा, इसका मतलब प्रोडक्ट्स लोगों को खींचते हैं, लोग कभी प्रोडक्ट को नहीं खींचते। जिस दुकान में सबसे ज्यादा मेडिसिन है, हम उसी दुकान में प्रिस्क्रिप्शन लेके इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पता होगा मेरा 99% मेडिसिन ये दुकान में मिलेगा। वो दुकानदार भी बेवकूफ नहीं है जो पहले ही 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, उसको पता करेंगे तो लोग आएंगे। सो 2 पॉइंट, एक, ध्यान रखना कि आपके सिस्टम में नया ब्लड मतलब नए लोग आते रहे। नंबर 2, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो नंबर बढ़ते रहे और लोगों के सामने आपको प्रोडक्ट्स लेके पहुंचना है। और जैसे आप लोगों के सामने प्रोडक्ट्स लेके पहुंचते हो, वही डीपी से आपका ज्वाइनिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई एक डीपी से अगर 2 आदमी ने भी बिलिंग किया पर डे, 2 लॉयल्टी किया पर डे, 2500 का बिलिंग किया पर डे, तो भी आपका सेल वहीं से 1.5 लाख रुपया का है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बढ़ेंगे तो आपका ज्वाइनिंग भी बढ़ेगा। खेलिए, दोनों जगह में खेलिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, बढ़ाइए अपना स्पीड, बढ़ाइए अपना नॉलेज। यही वक्त है जहां पे सब कुछ अच्छा जा रहा है। आप लोगों का भी आप लोग ऑनेस्टली आई शुड सैल्यूट कि कहीं ना कहीं पे आपके पास भी लोग जब आपके अपलाइन जब लेके आए थे मोदी केयर, तो हो सकता है आपका मन में भी थोड़ा डाउट था, होता है कि नहीं होता है। तो मेरा फोन रखने के बाद अपने अपलाइन को एक फोन कीजिएगा और बोलिएगा थैंक यू, आपने हमें ऐसे जगह पे लाया जहां पे जब दुनिया बंद है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर, एंड दिस इज द पावर ऑफ द लीडर्स हु आर वर्किंग इन दिस चैलेंजिंग कंडीशन और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू तन्मय जी, आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो हमने मच। 2 बात कर पाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट। अपने इस मीटिंग पे आए हैं और आज जो जबरदस्त हम लोग का मीटिंग हुआ है, इससे हम लोग को एक ही चीज सीखने को मिला कि काम पे हम लोग को ध्यान देना है, जितना से ज्यादा हो सके ज्वाइनिंग लाना है और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट को फोकस करना है, और साथ में अंदर से हम लोगों को खुद को पूछना है कि आज जब सब बंद है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है, उसमें मोदी केयर ही क्यों? क्योंकि मोदी केयर जैसे कंपनी आज का डेट में जो 9 तारीख को हम लोगों का पॉकेट में हम लोग आजादी के लिए पैसा डालते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट, एंड आप लोग हर एक कोई इस मीटिंग पे आए। और सर बॉस, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट सर। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा फिर से हम लोगों का इस सेशन में आने के लिए, फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा और एक ट्रेनिंग मीटिंग देने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। हेलो, आज हम लोग यहीं पे मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।